नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और जैसे ही मौसम बदला है स्किन ड्राई होने लगी है। इस वीडियो की कहानी और मौजू ये है कि आखिर ड्राई स्किन को अवॉइड क्यों करना चाहिए और इस मौसम में ड्राई स्किन क्यों होती है। जैसे ही मौसम बदलता है आपको पता लग जाता है क्योंकि स्किन खिंचने लगती है, लिप्स फटने लगते हैं, ठंड तो लग ही रही है। जब तक मॉनसून था तब तक आपने देखा कि बहुत पसीना आ रहा था और सारा जो हमारा दारोमदार और सारा जो ध्यान था उस पसीने को साफ करने में था। अब जो स्किन का ग्रेडियंट है, स्किन जो है वो एक पोर है, पोरस है, तो उसमें चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती हैं। जब तक पसीना आ रहा था तब तक तो अंदर से बाहर आ रही थी, लेकिन अब वक्त और मौसम आ गया है कि हम स्किन में चीज़ें बाहर से अंदर भेजना शुरू करें। ड्राई स्किन क्यों होती है? ड्राई स्किन इसलिए होती है कि हवा में बिल्कुल नमी बदल जाती है, तो वो जो हवा है वो नमी हमारी स्किन से खींचने लगती है। अभी तो चलिए इतनी सर्दी नहीं हुई है, अभी तो नमी खींच रही है, फिर देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आती है गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, तो गर्म पानी खुद आपकी स्किन से जो आपके स्किन सेल ऑयल्स हैं उनको हटाने लगता है। उसके बाद शुरू हो जाते हैं हीटर्स, तो हीटर्स भी एक ड्राई हीट है, वो फिर आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है। और उसके बाद कई बार जो हम वुलन्स पहन रहे हैं और जो हमारे कंबल वगैरह भी होते हैं वो स्किन को इरिटेट करने लगते हैं। तो ड्राई स्किन आखिर हो क्या रही है और क्यों उसको ठीक करना ज़रूरी है? आपको क्यों पता होगा ना, तो कैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। हुआ यह है कि स्किन जो है वो एक तरह से ब्रिक वॉल है और उसके बीच में सीमेंट लगा हुआ है। तो और इसको हम रीटेपेग्स भी बोलते हैं। रीटेपेग्स सोचिए, जब आप कहीं कैंपिंग पे जाते हैं, नहीं जाते तो चलिए टीवी पे तो देखा होगा कि जब हम वो टेंट लगाते हैं तो कीले गाड़ के उसको ज़मीन से हम टेंट को सिक्योर करते हैं। तो जो सेल्स के बीच में जो रीटेपेग्स होते हैं ये वही कीले हैं। पेग्स का मतलब कील ही होता है। तो सर्दी आते ही क्या होता है कि स्किन की सर्कुलेशन कम होने लगती है। अब फिर वही बात कि सर्कुलेशन क्यों कम होने लगती है। देखिए, हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं। हॉट ब्लडेड एनिमल का मतलब है कि बाहर चाहे 2 डिग्री हो रहा हो या 45 डिग्री हो रहा हो, हमारा कोर टेम्परेचर वहीं 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर बहुत गर्मी होती है तो हम पसीना लाते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। अब जैसे सर्दी आ गई है तो हमारी पेरिफ्री की सर्कुलेशन, ऊपर वाली सतह की सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो खून का दौरान जब ऊपर कम हो जाता है तो जाहिर बात है वो एनवायरनमेंट से जो नमी है और जो गर्मी है उसको लूज नहीं करता है। और सर्दी में आपने देखा है ना कि शिवरिंग, ठिठुरन होने लगती है, मसल्स में एक होने लगती है। वो इसीलिए है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, हवा ने मॉइस्चर ले लिया और कुछ ना कुछ हमने करके उसके अंदर ड्राइनेस को ऐड कर दिया। पर ठीक है, ड्राई स्किन है तो है, क्या दिक्कत है? ड्राई स्किन खुद एक दिक्कत है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसका जो काम है विच इज़ प्रोटेक्शन, हीलिंग, और आप में किसी भी तरह की एलर्जी ना हो, वो कर ही नहीं पाएगी। स्किन जो है बिल्कुल खिंची हुई रहेगी। खिंची होने के बाद फिर वो लाल नज़र आने लगती है। बच्चों के लाल गाल सर्दी में अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब उस पर हाथ लगाओ तो वो बहुत ड्राई लगते हैं। और अगर यही हाथ लगा के ड्राई करने के बावजूद आपने उस पर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो क्या होता है? बच्चों के वाइट वाइट धब्बे नज़र आने लगते हैं, जिसको हम पिट्रेसिस अल्बा बोलते हैं। जो पेरेंट्स बड़े भागे हुए आते हैं कि कहीं ये वाइट स्पॉट डिजीज़ तो नहीं हो गई, या दूसरा उनका जो एक मिथ रहती है कि कहीं ये कीड़े तो नहीं हो गए, कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई। कुछ नहीं हुई है, ड्राई स्किन है, आपने ध्यान नहीं दिया है। और जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात होती है या जो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई होने के बाद ख़ारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही ख़ारिश शुरू होती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर बड़े बड़े थिक पैचेस बनने लगते हैं। और आपको बताऊं, जिसको हम लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस कहते हैं, इसे वो ज़्यादातर पैर में होता है क्योंकि हाथ यहाँ आसानी से जाता है, आप खुजा लेते हैं। आज तक मैंने किसी की पीठ पे एलएससी होते हुए नहीं देखा, बिकॉज खुजाना चाहें भी तो खुजा नहीं सकते हैं। आपके हाथ में है कि आप ये जो प्रोग्रेशन ऑफ चीज़ें हैं इसको कहाँ रोक सकते हैं। अगर आपने नहीं रोका तो वहाँ पर फिर वो ड्राई स्किन, इची, इरिटेबल, घाव होना, फिर वो हील नहीं होती है। हील कैसे होगी? ब्लड सर्कुलेशन तो पहले ही नहीं है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो कोई भी चीज़ अगर उसमें एक घाव बन गया, अल्सर की डेफिनेशन ये है ब्रीच ऑफ स्किन सरफेस।
फिर वो हील नहीं होगा, फिर आप डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे। और ख़ासकर ये जो बात है, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसकी वजह से स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या क्या करेंगे ओवर द सीज़न, अगले वीडियोस में मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह आपने इस ड्राई स्किन से अपने आप को बचा के रखना है। एक चीज़ ज़रूर रिपीट करूंगी, हम हमेशा मॉइस्चराइजेशन इस सब की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं और अंदर से स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, तो आप बाहर से 50,000 चीज़ें लगा लीजिए, वो स्किन का टेक्सचर नॉर्मल नहीं आएगा। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। सर्दी की डाइट जो है वो न्यूट्रिशनल और सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए, सर्दी में ही पराठे हलवा होता है ना, गर्मी में नहीं होता, क्योंकि सर्दी में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। शरीर अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको वो सप्लाई करने लगेगी। फिर आगे हम बात करेंगे कि इस ड्राई स्किन से कैसे बचें और उसे बीमारी की हालत तक और उस हद तक पहुंचने ही ना दें। तो चलिए देखते रहिए, सर्दी से अपने आप को बचाते रहिए, धूप का मज़ा लीजिए, लेकिन धूप को सज़ा मत बनने दीजिए।